चलिए मित्रों, आज हम मिलने वाले हमारे एक भक्त से जो हमसे भी ज्यादा इलॉजिकल है। तो इसकी वीडियो से देखते हैं। इससे दूर लाठी का रोस्ट किया है, एकदम एंटी नेशनल बंदे का रोस्ट किया है। इस तरह से देखते हैं इसकी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में सॉरी सॉरी नरेंद्र मोदी सरकार में जैसे ही कुछ गिरता है, जैसे देख भाई, देश में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार में होता है, बीजेपी के अंडर होता है। और कुछ भी गलत होता है तो वो इंडिया में होता है, भारत में होता है ना। जैसे कि इस क्वार्टर में जीडीपी गिर गई, वैसे ही हमारे देश के सबसे बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट उसने ऐसा तो देख भाई, उसने ऐसा तो कभी नहीं कहा यार। और तुम खुद भी, चलिए देखते हैं आगे इसकी वीडियोस। वैसे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर है, ये मैं कहा भाई, मोदी जी सबसे अच्छे एक्टर नहीं होंगे तो कौन होगा? अरे इससे अच्छी जीडीपी कोई खा सकता है क्या भाई, बताओ। इतना कॉन्फिडेंस। हमारे भाई ध्रुव राठी की एक्टिंग भी उनसे कोई कम नहीं है। तो चलिए भाई की एक्टिंग देते हैं। लाइट कैमरा एक्शन। कहीं आपको डरने की जरूरत है या सिर्फ ये मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और एक डर का माहौल बना रहा है? कट कट कट। वेल डन सर, बहुत अच्छी एक्टिंग। दूसरा डायलॉग ले लो सर। तो चलिए शुरू करते हैं, दूसरा डायलॉग लेते हैं। लाइट कैमरा एक्शन। सरकार प्रिपेयर नहीं थी। नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई। हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं। मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। वेल डन सर, वाह ध्रुव राठी। कर लेते हैं। जब नरेंद्र मोदी सरकार और मीडिया ये कहने की कोशिश कर रही थी कि देश में हालत कोरोना की वजह से बहुत खराब होने वाले, तब हमारे सर कांडू, एक तरफ आपकी मीडिया कह रही थी कि कोरोना से खतरा है और एक तरफ कुछ ऐसे पोस्ट को फैलाया जा रहा था, तो कोई भी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है। और जब कोरोना केसेस कम थे तो अब ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे मोदी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। देश में इससे अच्छे प्रधानमंत्री है ही नहीं। तो तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बनाने के लिए ऐसे ग्राफिक्स वायरल हुए सोशल मीडिया पर जिन्होंने दिखाया कि यूएसए में तो -31.7% ग्रोथ रेट है। कट कट कट। अरे सर, आप एक्टिंग के चक्कर में डेटा सही से बताना भूल गए। देख भाई, ऐसी कन्फ्यूजन्स ना किसी के साथ भी हो सकती है। और जब ऐसे डेटाज वायरल हो रहे थे तब कोई बात नहीं, पर जब उस सामने वाले बंदे से बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई तब पकड़ना है उसे। लॉजिक। नॉन एनालाइज्ड बेसिस पे -9.1% जीडीपी ग्रोथ रेट। यूरोप का आएगा -11.7%, ग्रेट ब्रिटेन का आएगा -20.4% और इंडिया का आएगा -25.6%। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनमें जो मेजर कंट्रीज हैं, इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने बहुत ही चालाकी से इंडिया की जीडीपी को कंपेयर किया है अमेरिका की जीडीपी से, ग्रेट ब्रिटेन की जीडीपी से, यूरोप की जीडीपी से। पर ये कंपैरिजन किस हद तक सही है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, जिन देशों के साथ इंडिया की जीडीपी को कंपेयर किया गया है, उन देशों में या तो लॉकडाउन लगा ही नहीं था या बहुत मिनिमम टाइम के लिए लगा था। ठीक है, तो जिन देशों में लॉकडाउन नहीं लगा उनकी तो जीडीपी डेफिनेटली अच्छी रहेगी। इंडिया में जब आप देखोगे तो पहले क्वार्टर में जीडीपी 4% के करीब थी, पर दूसरा क्वार्टर जब चालू हुआ अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में जो इस क्वार्टर में जो जीडीपी गिरी है उसको देखोगे तो उसमें से ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक इंडिया लॉकडाउन रहा था। तो जब इंडिया इतने टाइम तक लॉकडाउन रहा था तो जीडीपी डेफिनेटली गिरनी ही थी। हाँ, सरकार की भी कुछ कमियां रही होगी, पर इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो डेफिनेटली लॉकडाउन ही था। पर ध्रुव राठी ने भाई इसका जो लॉजिक है ना, ये सुन के मुझे अनभक्तों पे तरस आ रहा है। नहीं मतलब पूरा इंडिया लॉकडाउन में था पर ऑनलाइन क्लासेस जारी थे और फीस भी लगभग उतनी ही थी और शॉप्स भी ऑलमोस्ट चालू ही थे। इसलिए बोला कि शॉप्स बंद थे इसीलिए कम हो गया। भाई लोग तो निकल रहे थे, मैं सच बताऊं, बस फर्स्ट लॉकडाउन में लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, पर उसके बाद जो भी लॉकडाउन्स हुए ना उसमें सब लोग निकल रहे थे। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, सब्जियां ले रहे थे। तो इकोनॉमी, और उसने ऐसा कब बोला कि लॉकडाउन इसका एक मेन कारण नहीं था। तो खुद ही बोल रहा है मोदी के बारे में ये वो। उसने ऐसा कभी बोला ही नहीं। उसने बोला गवर्नमेंट की भी गलती थी इसमें, पर तू बोल रहा है कि बस उसने मोदी को ही टारगेट किया। ये तेरा लॉजिक है भाई, उसका नहीं। और सामने वाला बंदा पूरा प्रूफ दिखा रहा है, ये हो रहा है इंडिया में, वो हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से जीडीपी नीचे गई होगी, ये हो रहा होगा। नहीं, हमें तो बस मोदी को पकड़ना है, इसलिए मोदी के बारे में ऐसा कैसे बोला, बस वही, यही है तेरा लॉजिक। ये तो मेरा डायलॉग नहीं था, ये तो सर आपका डायलॉग। नहीं सर जी, ये आपका ही डायलॉग था। चलिए कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। लाइट कैमरा एक्शन। भारत से डायरेक्टली और शहरों के लॉकडाउन होने से, पब्लिक प्लेसेस के बंद होने से लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। इन सब चीजों से एक ऐसा इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा दुनिया की इकोनॉमी पर जो सदियों से नहीं देखा गया। तो आपने देखा ये जो लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम। देखो अभी ये खुद अपनी जान में फंस गया। अगर ध्रुव राठी चाहता तो वो एक साइड मतलब बस ऐसा दिखा सकता था कि सारी गलती गवर्नमेंट की थी। नहीं, पर उसने दोनों साइड्स के प्रूफ दिखाए। उसने बिल्कुल भी बायस नहीं हुआ। उसने दिखाया कि इकोनॉमिक क्राइसिस किस वजह से आया और क्यों आया। वो चाहे तो गवर्नमेंट की इमेज अच्छी से डाउन कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया
और फिर भी इस बंदे को प्रॉब्लम है। जब लॉकडाउन लग गया और लोगों को पता था कि लंबे टाइम तक शायद ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा और सिचुएशन खराब होगी, उसकी वजह से लोगों ने कंजप्शन बिल्कुल ही कम कर दिया। लोग कुछ भी खरीदारी नहीं कर रहे थे। अभी इसलिए क्या बोला, लॉकडाउन लोगों को पता था कि लॉकडाउन लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो लोगों ने कंजप्शन कम कर दिया। भाई लोगों ने पहले ही सारी चीज़ें खरीद के रख ली थी, बोरे भर के लोग रख रहे थे। इसमें मोदी जी की गलती तो नहीं है और ना ही ध्रुव राठी। मैंने जो आपको बताया वो यही है कि ध्रुव राठी कितना बायस है, मतलब उसके देख भाई, रही बात बायस की ना, तो उसने इस वीडियो में प्रूव कर दिया कि वो बिल्कुल भी बायस नहीं है। वो दिखाता है क्या सच है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी बेस्ट पीएम थे तो उसने बताया कि वो बेस्ट पीएम थे। वो चाहता तो मनमोहन सिंह के सपोर्ट में बोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और तुम लोगों से तो काफ़ी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। अब चलिए ज़रा इसके कमेंट्स पे आते हैं। तो अभिषेक दत्त लिखते हैं, हेलो, वेरी गुड वीडियो, कीप मेकिंग सच वीडियो, ध्रुव राठी एंटी नेशनल। मोदी जयंती लिखते हैं, वेरी गुड वीडियो, मोदी जी शुड रिमूव भीम फ्रॉम कंट्री। अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि उसे कंट्री से रिमूव कर दे, बस उसे अपना पॉइंट रखने के लिए। वाह। और तुम लोग ये ज़्यादा बोल रहे हो ना मोदी मोदी मोदी, उसके अपने पार्टी के कुछ लोग उसे रोस्ट करते रहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो पूरा मतलब रोस्ट ही कर दिया टाइप का। तो मैं पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना पूरी वीडियो। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। नेहरू जी की विदेश नीति के प्रशंसक थे। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। नरसिम्हा राव की आर्थिक नीतियों का आप समर्थन करते हैं। नेहरू जी की मैंने उनके मुंह पर कठोर आलोचना की थी। मैंने एक बार नेहरू जी से कहा था कि आपका व्यक्तित्व विभाजित व्यक्तित्व है, इसमें चर्चिल भी और चैम्बरलेन भी है। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। मैं नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक था, वो नेहरू जी की नीति नहीं थी। और ये बात भी मैंने उनके ही सामने कही थी कि अगर देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न होता, अगर और कोई प्रधानमंत्री होता, तो वो भी देश की आज़ादी के बाद दोनों शक्ति। चलिए अब एक दूसरे बंदे पे आते हैं। अब पिछले वाले बंदे की वीडियोस ना अब कितनी लॉजिकल है, पॉइंट्स कितने ही ज़्यादा इलॉजिकल है, पर सुनने में थोड़े से लॉजिकल लग रहे थे। इस बंदे पे आते हैं। इस बंदे के ये बोलता है कि ध्रुव राठी फेक न्यूज़ फैलाता है, जबकि इसकी खुद की वीडियो में कहीं पे भी लिंक नहीं दिया कि इसलिए जो भी वीडियो में बोला, इसलिए कहाँ से उठाया, क्या बोला, वो बंदा पाई बाई पाई डिटेल्स देता है, कहाँ से उठाया, क्या किया, किस लिए किया। और ये बोलता है कि ध्रुव राठी की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ अनाप शनाप बकता है, गालियाँ बकता है। आधी वीडियो में तो बस गालियाँ ही बकता है बंदा। ओ साउंड थग लाइफ 4 मिनट बस बोलता है ये बंदा, और उसी में इसलिए इतना ज़्यादा हेट फैला दिया। ये वही लोग होते हैं जिनके पापा गर्लफ्रेंड फेसबुक पे लड़की की आईडी बना के इनसे बात करने के लिए आते हैं, और ये लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। अनभक्तों सुधर जाओ।